आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं जीतन व्यास गजेबो पॉडकास्ट सीरीज के ग्रेट ग्रेट अचीवर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में सूरवीर कटारिया जी हैं, जो पेशे से बिल्डर और आध्यात्मिक लाइफ कोच भी हैं और उन्होंने जीवन में फर्श से अर्श का सफ़र तय किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो सुनील कटारिया जी हैं, आपको कैसा लग रहा है इस गजेबो पॉडकास्ट सीरीज में आने का? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा चितन जी आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। कटारिया जी, आप बताइए कि आपका ये जो जीवन है आप कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने अपने आप को, मैं तो आप लगभग काफ़ी 30 साल से मैं खुद ही जानता हूँ, हमारे जो जैन जी ऑडियंस है उनको एक इस मोटिवेशनल के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे आज? जितन जी, मैं जब 23 साल का था तो मेरा एक जो परिवार, मैं मध्यम परिवार से आया हूँ और मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत मैंने अपनी जब 23-24 साल के कंस्ट्रक्शन के काम से शुरुआत की थी, तो 1-2 साल तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह 6 बजे ट्रेन से जाता रहा, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर ट्रेन से नरसिंहपुर तक जाता था, फिर वापस रात को 11 बजे आता रहा, फिर सुबह 6 बजे जाता रहा। इतना संघर्ष तक मैंने किया है और बिना संघर्ष के कोई भी, बिना मेहनत के, लगन के और ऊपर वाले के आशीर्वाद से कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो मैं आज जो भी यंग जनरेशन है उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी आज मैं इस मुकाम पे हूँ, मेहनत, लगन, ईमानदारी की वजह से हूँ। और फिर धीरे 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 मेरे को महर्षि महेश जी का एक पहला काम मिला था, वहाँ से जो शुरुआत हुई मेरे को धीरे 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 फिर मैं प्राइवेट बिल्डरशिप में आता गया और भगवान की दया से बहुत अच्छा अपने आप में संतुष्ट हूँ। मैं आज भी संतुष्ट हूँ, तब भी संतुष्ट था। एक सफलता मिली तो लगता है कुछ अचीव कर लिया। क्या बात है। मतलब आपका जो अध्यात्म का बीज है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैनिफेस्ट हो चुका था, 92-93 में ही मैनिफेस्ट हो चुका था। मतलब कि जब महर्षि जी आपकी लाइफ में आए और चाहे वो बिल्डरशिप के रूप में आए, आप उनके लिए कंस्ट्रक्शन करते रहे, उनके लिए स्कूल बनाते रहे, बड़े बड़े कॉलेज बनाए आपने, तो मतलब एक तरह से वो मैनिफेस्ट हो चुका था। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब महर्षि जी के यहाँ मैंने काम करना शुरू किया था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये संत महात्मा क्या होते हैं। आज जाके मालूम चल रहा है कि वाकई में मेरे पास एक हीरे जैसे थे और मैं उन हीरो को नहीं पहचान पाया। मतलब वो उस समय ही आपने वो बीज बो दिया था। हो सकता है आज वो फल के रूप में दिख रहा है अपने। हो सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब 94-95 में मेरा काम चलता रहा तो ओशो का एक सन्यासी मेरे पास एक किताब देने आया था। तो मैं उस टाइम महर्षि जी की पूजा कर रहा था, तो सन्यासी मेरे को बुक देता है, बोलता है सर आप मेरी बुक पढ़िए और आप ये महर्षि की फोटो की पूजा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा उन्होंने मुझे काम दिया है और मैं उनकी पूजा करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे काम दिया है। तो बोलता है काम तो आपका कर्म से मिला हुआ है। मैंने नहीं, आप एक काम कीजिए, अपने ओशो जी को बोलिए मुझे काम दे, मैं उनकी भी फोटो लगा दूँ और आपकी भी फोटो लगाऊंगा। वो हंस के टाल के चला गया। उसके बाद आज 23-24 साल बाद उसी ओशो को मैं सुन के इस यात्रा पे निकल पड़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया खुद कि कैसे निकल पड़ा, कहाँ से उन्होंने मेरे को जगाया, क्या किया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। देखो, वो सब तो डेस्टिनी में लिखा रहता है कि जो समय के हिसाब से सब फल दिखते हैं अपने को। तो आपका ये रुझान मतलब स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर कैसे हुआ कटारिया जी? देखिए क्या होता है, जीवन में इंसान आया है तो इंसान की हर एक यात्रा फिक्स है। जैसे 25 साल तक युवावस्था में है, फिर 25 से 50 ग्रस्त में है, फिर 50 से जो कहा गया वानप्रस्थ जो कहा गया हमारे शास्त्रों में, ये ऑटोमेटिक एक अपने आप अंदर से आ जाती है। और मुझे तो बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे हिंदुस्तान जैसे भारतवर्ष में जन्म मिला। आप विश्वास मानेंगे, इस तपोभूमि में अगर जिसको भी मुक्ति या मोक्ष की ओर जाना है, बिना हिंदुस्तान में जन्म लिए जा ही नहीं सकता। भले कहीं भी पैदा, एक बार यहाँ उसको पैदा जरूर होना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इस तरीके से आपने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत की। मतलब कहाँ से आपका एक ट्रिगर आया कि मेरे को अब इतना, आप तो में तो संपन्न हैं, आप सारी भौतिक विलासता आपके जीवन में है, सब कुछ है, मैंने तो आपको बहुत रूबरू देखा है। अचानक से ये कैसे ट्विस्ट हुआ कि अब मुझे थोड़ा सा अलग रोल प्ले करना है लाइफ में? मेरे बड़े ब्रदर थे, उनकी मैंने मृत्यु अपने सामने देखी। वो मतलब आप विश्वास नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, 5 मिनट खड़े खड़े उनको डेथ हो गई नीचे। ओ माय। वो जिंदगी का मेरा सबसे बड़ा एक मोड़ था जब मैंने देखा। उस समय आप विश्वास करें जितेंद्र जी, मैं हो सकता है डिप्रेशन में आ चुका होता,
इतना मैं डिप्रेस हो गया वो मृत्यु देखे कि ऐसा जो एक दिन पहले कोई मिला हो और एक दिन बाद नहीं मिले, तो बड़ा एक शौक लगता है कि यार इससे मैं कल शाम को बात कर रहा हूँ और अभी चला गया। फिर उस समय मैंने ओशो के एक दो ऑडियो वीडियो सुने, तब मुझे कुछ राहत मिली और उस जीवन में फिर उन्होंने जो जगाना शुरू किया। फिर मैं भागवत गीता भी कुछ पढ़ा, मैंने बुद्ध को भी सुना, तो बहुत सारे इस अध्यात्म में आता गया। मैं कबीर के दोहे सुनता रहा, तब समझ में आया कि जीवन है क्या, असली जीवन है क्या। तो मुझे तब समझ में आया कि मेरी भी मृत्यु होनी है, मृत्यु सबकी होनी है, जो आया वो जाएगा जाएगा, तो बाकी का जीवन मैं कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए दूं। मेरा यही रुझान था। तो आप किस भारतीय समाज को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि उन युवाओं को किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? मैं आज की जनरेशन के लिए मैं बोलना चाहूँगा, हर घर में बच्चों को स्पिरिचुअल होना चाहिए। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी बन के आपका पहाड़ पे जाके बैठ जाएगा। हमारे क्या धारणा जो हमारे पुराने जमाने में सोचते, अरे बच्चा तो आपका अध्यात्म हो गया, ये तो घर बार छोड़ देगा। घर बार नहीं छोड़ेगा वो। अध्यात्म एक मोटिवेशनल चीज है जो आपके जीवन में अगर उतर जाएगी तो आपको कभी डिप्रेशन और एंजाइटी हो ही नहीं सकता है। वो आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाती है। हम इसको गलत तरीके से नहीं देखें। लोग क्या सोचते हैं, सन्यास मतलब यहां से चला गया, घर छोड़ के चला जाएगा, बच्चा शादी नहीं करेगा या साधु बन के, वो नहीं है। आप महागीता पढ़िए, तो भागवत गीता पूरी पढ़ाई तो सही, बच्चों को कृष्ण के जो मोटिवेशनल चीजें हैं वो सिखाइए। आहार में होना चाहिए ये चीज। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप तो मतलब बहुत इन डेप्थ इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं लाइफ में। हो सकता है आपको बहुत पीस भी मिला हो इन सब चीज़ों में आने के बाद में, जो पहले की लाइफ थी और आज जो है, आज चेहरे पे अलग ही चमक दिखती है आपकी। पहले मैं आपको देखता था परेशान थे आप काफ़ी बिजनेस को लेके। आज क्या लगता है कि आपको स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में प्लस पॉइंट है? अब कृष्ण का एक ही वो मैं सुनता रहता हूँ, जब मुझे लगता है कि करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए कर वो जो मैं चाहता हूँ। तो अब मैं जो भी कार्य करता हूँ ना, सब प्रभु पे छोड़ पे करता हूँ। मुझे अब नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या अगर मैं कर रहा हूँ तो रिजल्ट भी मेरे ही को आएगा, फिर रिजल्ट भी मेरे को आएगा, और अगर सही नहीं आया तो दुख होगा। तो इसीलिए मैं अब रिजल्ट की चिंता नहीं करता हूँ, काम करते जाता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ, काम करते जाता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ। और मैं हर किसी को यही बोलूँगा कि आप लोग भी कार्य करते जाइए। अगर ये आप माइंड में रखेंगे कि जो भी हमारा कार्य है अच्छा हो रहा है, बाकी सफलता असफलता उसके हाथ में, आप करते जाइए। तो ये आध्यात्म में अभी जो युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह से अपनी जो लाइफ है जो चल रही है उसमें क्या एग्जिस्टिंग पावर रखें कि उससे वो और ज़्यादा कनेक्ट हो और ज़्यादा सक्सेस होने के कगार पे आए? बिल्कुल से मैं सबसे पहले जो जनरेशन, यंग जनरेशन, मैं उनको कहूँगा डिसिप्लिन सीखें। सबसे पहले सुबह सबसे पहले उठना जरूर सीखें। जल्दी उठ के 1 घंटा अपने लिए जरूर दें। या तो वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन जरूर करते हैं। मेडिटेशन से मेरी ज़िंदगी में जो फ़र्क आया ना, मैं जानता हूँ योग जो हमारा चला आ रहा है, योग से ही चेतना का जो स्तर होता है वो जागृत होता है, और चेतना का स्तर जागृत होने से हमें आने वाली चीज़ों के बारे में मालूम चलता है कि क्या होने वाली है और हम कैसे कर रहे हैं उसको। एक दृश्य के रूप में आप देखना शुरू करते हो। जब आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे। मैं गारंटी दूं बहुत कुछ चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। मेरे बच्चों की ज़िंदगी में चेंजेस आ चुके हैं, तो युवा है। क्या बात है। चेतना, मतलब चेतना को आप थोड़ा विस्तृत में बताइए कि आम जनता को समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले ये एक शरीर है, हमको बुद्धि दी भगवान ने। बुद्धि हर किसी को दी हुई है। 2 दूनी 4 तो एक वर्कर भी बता देगा, 2 दूनी 4 हम भी बता देंगे, लेकिन उसको कैसे आया 2 दूनी 4 वो हमारे चेतना स्तर के जगाती है, वो बुद्धि नहीं जगाती है। बुद्धि के ऊपर चेतना होती है, कॉन्शियस माइंड बोला गया है, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें जो जन्मों जन्मों से कहें, या आपकी पुरानी, जैसे 20 साल पुराना किसी ने आपको हट कर दिया तो आप वो लेके बैठे हुए हैं। अब वो लेके बैठे हुए तो आपकी वो पुनरावृत्ति होती रहती है। और मेडिटेशन से क्या है, वो सब धीरे धीरे से साफ होती रहती है, आप एक पीसफुल लाइफ जीने लगते हो। क्या बात है। मतलब मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें। जैसा कटारिया जी ने बताया कि सुबह का जो वक्त होता है वो अपने आप को देने के लिए होता है। भले आप 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट दीजिए, मगर अपने सुबह का जो समय है उसको आपको अपने लिए ज़रूर देना चाहिए। अब अपन बात करते हैं जो भारतीय परिवेश में रिश्तों को लेकर अभी बड़ी खटास सी चल रही है। मैं
खुद वेडिंग फोटोग्राफी लाइन में हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि रिश्ते निभ नहीं रहे हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ तलाक? देखिए क्या हो रहा है, आजकल जो शादियां हो रही, जो जनरेशन है एडजस्ट नहीं करना चाह रही है, एडजस्ट नहीं कर रही है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर पति अगर चाय बनाना जानता है, अगर एक कप चाय वो बना के अपनी पत्नी को पिला सकता है, तो उसमें बुराई क्या है? कौन सा छोटा हो जाएगा वो? सही बात। हमारे यहाँ क्या होता है, एडजस्ट नहीं करते। आज जैसे मैं उठ जाता हूँ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 6 बजे 7 बजे, और चाय मैं बनाता हूँ, मेरी पत्नी बोलती है मेरी भी रहती है, मैं रख देता हूँ। क्योंकि हमारे रिश्तों में ऐसा रहता है दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, पत्नी मतलब एक हम लेकर आए हैं वही काम करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट होना चाहिए बिना और शुरू के 4-5 साल जिसकी भी शादी के होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। उस बीच उन्होंने जिस भी पति पत्नी आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उनकी शादी सक्सेस होती है। या मान के चलिए ये 100% है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, शुरू के 4-5 साल 6 साल जो होता है, सबके बीच में देखिए झगड़े होते हैं, सब कुछ, और केवल फीलिंग का खेल है, हमारी केवल फीलिंग का खेल है। आप एक बात आइए, आपकी पत्नी नाराज है मान लीजिए, बहुत आपके पास गुस्सा है, सही है। 5 मिनट के अंदर उसको कोई खुशखबरी सुन जाती है तो तुरंत फीलिंग चेंज हो जाती है। हाँ, ऐसा क्यों? पूरा डाइवर्ट हो जाता माइंड। ऐसा क्यों? वही मैंने, पूरा खेल फीलिंग का चल रहा है, पूरा माइंड ही डाइवर्ट हो जाता है। माइंड डाइवर्ट, ऐसा लगता नहीं कि अभी लड़ाई हुई थी। कुछ है ही नहीं है। पूरी जो चल रही है सृष्टि चल रही, पूरी फीलिंग पे चल रही है हर जगह। आप अपने बच्चों को डांट दीजिए और 2 मिनट बाद बच्चा कोई खुशखबरी लेके आता, तो वहीं आपका मूड चेंज हो जाता है। प्रेम नहीं दे पा रहे हम बच्चों को। हम बच्चों को क्या, पत्नी को, किसी को भी दुनिया प्रेम का अर्थ वो मत समझिए कि आप लव। प्रेम का अर्थ होता है जैसे परमात्मा के थ्रू हमारा प्रेम होता है, तो उसमें कोई हमको अपेक्षा होती है क्या? बिना अपेक्षा के करिए सब कुछ, तब आपके जीवन में ये सब सुधार आएंगे। आप क्या होता है, हर चीज में सोचते अपेक्षा चाहते, चाहे बच्चों से अपेक्षा रख रहे हो आप पत्नी से अपेक्षा रख रहे हो, किसी अपेक्षा मत रखिए। अपेक्षा में दुख है। नहीं, ये देख रहा हूँ कि अभी जो काफ़ी ये जो कोविड के बाद से मतलब इतने लोग एग्रेसिव हो रहे हैं कि लोगों के रिश्ते 3 महीने 4 महीने भी नहीं टिक रहे हैं। और क्या ऐसी कौन सी फैंटेसी है, चाहे बॉयज़ में गर्ल्स में, कि वो कौन सी फैंटेसी को लेके पाना चाहते हैं और रिश्तों में इतनी कड़वाहट आती जा रही है? मन जो है ना वो दौड़ाता है आपको। होता क्या है, आज जैसे शादी हुई किसी की 3-4 महीने चली, तो उसको लगता है कि यार मेरे को इससे कुछ और अच्छा मिल जाएगा। ऐसी पत्नी भी सोच रहा है, ऐसे पति भी सोच रहा है, लेकिन संपूर्ण तो कहीं नहीं मिलता किसी को। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक पुरुष था, उसको संपूर्ण स्त्री की चाहत थी, वो पूरी दुनिया ढूंढा, आखिर में आके अपने गुरु से बोलता है कि मुझे संपूर्ण स्त्री नहीं मिली। बोला क्यों? वो भी संपूर्ण पुरुष चाहती थी। ओहो, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता ना, सही बात कि है। आप संपूर्णता नहीं मिलेगी। तो जो भी भगवान ने आपके लिए एक पति के रूप में आया है, आप रोल निभाने आए हो, उसको अच्छे से निभाइए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर रोल निभा के जाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी जगह। हमें क्या होता है, हम जो अहंकार बहुत है, अभी ईगो। पिछले हफ्ते मेरा एक मित्र है, वो गोवा गया था। तो मैंने क्यों गए थे, बोले यार मेरी इच्छा नहीं थी जाने की, मगर मेरी वाइफ ने बोला जाना है जाना। मैंने क्यों, बोले वो मेरे एक उनके मित्र थे, वो कश्मीर घूमने गए थे, तो उनको दिखाने के लिए हम लोग गोवा गए और 1.5 लाख रुपये खर्चा कर दिए। जैसे हम गोवा से रिटर्न लेके आए तो उनकी सिंगापुर की पोस्ट फेसबुक पे दिख गई। फिर उनको जलेसी होने लगी उस चीज़ को लेके। तो ये जो सोशल मीडिया की जलेसी है जो लाइफ में इन्वॉल्व हो रही है, इसको लेके आप क्या देखते हैं कि ये क्या होना चाहिए, कि हम एक दूसरे के से फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे के जो सोशल मीडिया से इंटरेक्ट होके हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी बिगाड़ रहे हैं, घर के रिश्तों को भी बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है जितेंद्र जी, हर इंसान दूसरे को देख के जी रहा है, हर इंसान, और दुखी इसीलिए हो रहा है। आज कोई घूमने जा रहा है मान लीजिए गोवा, तो उसकी पत्नी बोली हमें भी जाना है, भले आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप जबरन अपने आप को परेशान करने के लिए कर रहे हो इस चीज के लिए। मेरा ये कहने का मतलब, कभी भी दूसरे को मत देखो, अपने को देखो। आप जैसे हैं वैसे रहिए ना। आप दिखावा क्यों कर रहे हैं जिंदगी में? दिखावा के चक्कर में आप अपने आप को दुख दे रहे हैं। आज आप बताइए, आप जो बोल रहे हैं वो 1.5 लाख में 2 लाख खर्च करके आया, अब उसने पता चला लोन ले लिया, कर्ज लिया, उसको चुकाने में कितना समय लगेगा, कितनी परेशानी जाएगी? क्योंकि आपने क्या किया, दूसरे को देखा। दूसरे को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए और चलते चलिए। उसने क्रेडिट कार्ड से टिकट अरेंज की। हाँ। तो आज वो 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल, मैं तो एक तरह से बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड नहीं, वो कर्जा है एक तरह से। कर जाइए। हाँ, अगर वो कर्जे को पटाने में उसको 6 महीने साल भर लग गए, तो वो जो आप सुख देखने की कोशिश कर रहे थे वहां पे गोवा में,
या आप सिंगापुर में, वो क्रेडिट कार्ड से टिकट लेके आप, तो मैं तो इसको गलत मानता हूँ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। मैं यंग जनरेशन देख रहा हूँ ना, वो आजकल कार्ड का। आप मुझे एक बात बताइए, आप कहीं बैठ के चाय पी रहे 10 रुपए की और मेंटल पीस में है, और आप 1000 रुपए की 5 स्टार चाय पी रहे, मेंटल पीस नहीं है, तो कौन सी चाय अच्छी हुई? सही बात है। 10 रुपए वाली, 10 रुपए वाली। तो जरूरी नहीं हमको दिखाने के लिए कि करना है। हाँ, आप अगर मान लो आप पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है आपके पास, और आपके पास मेंटल पीस है, तो 10 वाली भी अच्छी लगी, 1000 वाली भी अच्छी लगेगी। नहीं, उसको अक्सर कहते थे सुख और दुख सब मन के वहम। हाँ, मन की वहम है। तो मैं तो अपनी ऑडियंस से यही बोलूंगा कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है आपकी लाइफ में, तो आप इसको वहम का रूप मानिए कि बिल्कुल। आप इसमें खुशियां तलाश करने की कोशिश नहीं करिए, नहीं तो आप तो बिल्कुल एक पॉइजनस लाइफ जीने की कागार पे आ जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, ये सब चीजें, खुशी दुख सब हमारे अंदर है, कोई नहीं करता। आप बताइए कि आप जब दुखी होते हो, कोई और आके दुखी करता है, या खुद से अंदर से होते हैं आप दुखी? खुद अंदर से दुखी हो। खुश जब होते हैं, जब कोई खबर सुनाता है, तो खुश आप अंदर से होते हैं कि बाहर से हो जाते हैं? अंदर से खुश होता है। अंदर से ना। हमें मालूम ही नहीं कि अंदर खुशी है, हम ढूंढते बाहर है। और भगवान ने जब भेजी रही ये सब चीजें आपके अंदर भेजी, आप ढूंढने निकलते हो बाहर। आज देखिए ना, चेहरों पे 90% लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट नहीं है। आप हंसना जानते नहीं कि हंसना कैसे रहता है, कि वो भूल ही गया हंसना। सही बात हर है। आदमी सुबह से लेके रात तक टेंशन 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 में चल रहा है, रात को सो रहा है टेंशन में, सुबह उठ रहा है टेंशन में, हर जगह यही चल रहा है। और क्यों ले रहे जिससे हैं? जिससे पूछो यार, टाइम नहीं है लाइफ में। वो समस्या। मैं तो यही बोलता हूँ कि टाइम नहीं है, कि ये अचीवमेंट बता रहा है कि समस्या है ये कई बार अक्सर होता है, अरे यार टाइम नहीं है अपनी लाइफ के लिए। तो मैं कई बार पूछता हूँ, ये अचीवमेंट है लाइफ का कि सक्सेस है? तो वो थोड़ा चौंकते कि किन्ने क्या बोल दिया। ये सक्सेस नहीं है, ये तो अनसक्सेसफुल। आप बताइए मुझे, आपने अपने लिए आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम नहीं निकाला, तो आपने जीवन में किया क्या? आए नहाए और नहा के चल दिए। यही जीवन है, यही यात्रा रही। कभी आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी बच्चों के साथ कभी आपने आधा घंटा बिताया होगा? मैं 90% लोगों को जानता हूं जो नहीं बिता पाए होंगे। आज एक बात आइए, अगर एक छोटा सा परिवार है जिसके पास जेब में 100 रुपए है, अगर वो एंजॉय करना जाए, चौपाटी में चाट खा के भी एंजॉय कर सकता है, और नहीं तो लाखों रुपए वाला भी एंजॉय नहीं कर पाता है। आपके अंदर होनी चाहिए खुशी, आपके अंदर सब कुछ होना चाहिए कि यार मैं दूसरे को क्यों देखूं। अब दूसरे की ईर्ष्या जो होती है वो हमको ले डूबती है। मैं मुंबई में देखता था, लोग सुबह होती है, शाम होती है, अक्सर यूं ही तमाम होती है। लोगों की यही लाइफ है, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं, रात में 9, 10, 11 बजे घर पहुंचते पहुंचते। तो मेरे मन में ख्याल आया कि चलो मैं एक से क्वेश्चन करता हूं। मैंने पूछा, क्या ये अचीवमेंट है आपकी लाइफ? बोले नहीं, अचीवमेंट नहीं है। तो मैंने कहा, आप इतनी दूर से अपने गाँव से छोड़ के मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हो, इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए। बोले सर, आपने मेरी दुखती नस पे हाथ धर दिया। तो फिर मैंने उसको सलाह दी कि आप अपने माँ बाप पे रहिए। जैसे आज मैं हूँ, मैं भी मुंबई छोड़ के आज जबलपुर आया, केवल इसलिए कि चलो अपने परिवार के साथ में रहूँगा। तो ये फीलिंग्स लोगों में आनी चाहिए। तो ये इस मैटर पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि लोगों को अपने परिवार से क्या खुशियाँ मिल सकती हैं। देखिए क्या हो रहा है, लोग क्या है यहाँ से बाहर जा रहे हैं, शिफ्ट होते हैं, विदेश जाते हैं नौकरियाँ करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है, जैसे कोई यूएसए जा रहा है और 5 लाख 6 लाख रुपए कमा रहा है, तो वहाँ उसका 3 लाख 4 लाख रुपये खर्चा हो जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसको दिखावे के लिए निकल रहे। इवन आप मानेंगे नहीं जितेंद्र जी, वहाँ पे नौकर चाकर मिलते नहीं है, खुद बर्तन धोने पड़ रहे हैं, खुद कपड़े धोने पड़ रहे हैं। करने क्यों गए? दिखाने के लिए कि मेरे को यूएस जाना है, मेरे को दुबई जाना है, ये करने के दिखाने के लिए। आज बहुत सारे युवक दिखाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। मैं खुद इतना फॉरेन कंट्री में इतना विजिट किया है, ये बिल्कुल रियलिटी है कि हर काम आपको खुद करना है। वो सब सोच आके फैंटेसी की दुनिया है। फैंटेसी की दुनिया में आदमी इतना, आजकल क्या हो रहा है, जो सोशल मीडिया है, हाँ। सोशल मीडिया में किसी ने डाल दी गाड़ी का फोटो डाल दी, मान लीजिए उसने डाल दी अपनी गाड़ी की बड़ी फोटो गाड़ी डाल दी, तो दूसरा जो उसका मित्र है वो उस दौड़ में लग जाता है। मैं कहता हूं दौड़ में लगना कोई बुरी बात नहीं है, ईर्ष्या में बुरी बात है। दौड़ करिए, देखिए आप अगर दौड़ेंगे नहीं, रुक जाएंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। दौड़ना जरूरी है, लेकिन रुक के देखना जरूरी है। आप रुकने का आपके पास टाइम ही नहीं है, आप दौड़ते जा रहे हैं, उस चक्कर में जिंदगी निकली जा रही है आपकी। मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि आप पैसा मत कमाइए, दौलत कमाइए। हाँ। क्योंकि दौलत आपको जीवन भर सुखी रखेगी। हाँ। पैसा तो आपके लिए आएगा और जाएगा। ये बुक है जो दिसिका कटगारिया जी है, मतलब आपकी बच्ची ने लिखी है,
मैं चाहूँगा हिडन इंटेंशन के बारे में बताइए कि ये मुखौटे जो लाइफ में अक्सर देखने को मिलते हैं, एक हैप्पीनेस का, एक सैडनेस का है, हिडन इंटेंशन, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए क्या होता है, ये हिडन इंटेंशन, मेरी डॉटर ने एक बुक लिखी हुई है और इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत समझदारी से अगर पढ़ेगा कोई इंसान तो इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई नहीं, है। मैंने इसमें काफ़ी भी गौर किया, देखा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे आपकी बच्ची ने लिखा है, हर एक चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर, मतलब मार्वलस तरीके से। ये हिडन इंटेंशन मतलब ये है कि दुख और सुख कैसे मुखौटा चेंज होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक परिवार में कभी मेरे मित्र थे, हमारे दोस्त थे, उनके यहाँ परिवार में मृत्यु हो गई किसी की, उसकी पत्नी बहुत रो रही थी। तो मेरा एक दोस्त LIC एजेंट था, उसकी पत्नी के कान में जाके बोलता क्या है, मैडम इन्होंने कल ही अभी पॉलिसी कराई थी 3 करोड़ रुपए की और वो आपको मिलेगी। तो तुरंत उसका नजरिया चेंज हो गया। ओह माय गॉड। तो ये सुख और दुख यही है, ये कुछ नहीं है। एक तरफ दुख अच्छा, था। आप ये छोटा, अच्छा एक बात आई, कोई बहुत बड़ा आदमी है, मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कोई चीज़ के लिए किसी की डेथ हो जाती है और उसकी पत्नी को आके कोई बोल दे कान में आके कि कल मैडम आपको शपथ लेना है वो मंत्री पद के लिए, तो कहाँ जाएगी उसके दुख? तुरंत उसके दिमाग में रात को घूमेगा कि मेरे को ये पद मिलना, ये मिलना। तो कोई कुछ नहीं है, कोई है ही नहीं, केवल पूरा खेल चल रहा हमारी फीलिंग्स का, पूरा फेल हमारे अंदर की फीलिंग्स का चल रहा है और कुछ नहीं है जीवन में। हमको एक रोल प्ले करने मिला हुआ है और हम रोल प्ले करने आए हुए हैं यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये हिडन इंटेंशन जो इसमें मतलब लाइफ की जितनी भी फीलिंग अनफीलिंग वाली मैटर है उसको उधेड़ा गया है। आप एक बात आई जितेंद्र जी, हाँ। जब हम घर पे आते हैं अपनी पत्नी के सामने हमारा दूसरा मुखौटा होता है, सही बात। हम बात करते हैं और अगर ऑफिस में जाएंगे तो बिल्कुल आप अपडेट होके जाते हैं। वही अगर किसी आप कहीं और बड़े आदमी के पास, कलेक्टर के पास या मंत्री के पास जाते हैं तो और आप हो जाते हैं, और जबकि आप वही हैं। सब जगह आपके मुखौटे चेंज हो गए। आपके जब आपके कर्मचारी होते हैं उसकी तरह मुखौटा आपका चेंज हो जाता है, एक ड्राइवर होता है उसका मुखौटा चेंज हो जाता है। जैसे ही कोई अगर मान लो नीचे वाला आपका हो, आप तुरंत गुस्सा करने लगते हैं उसके ऊपर। सही बात तो हो तो नहीं, वही, नहीं, और वही अगर कलेक्टर हो या कोई बड़ा आदमी हो तो आप उसके सामने गुस्सा नहीं कर पाओगे जब वही काम किया उसने। नहीं, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि जनरली लोग अपने छोटों पे ही गुस्सा करते हैं, यही है, और अपने कलीग पे ही गुस्सा करेंगे। अगर सपोज कलेक्ट्रेट पे गुस्सा करना है तो आप नहीं कर पाएंगे उस पे गुस्सा, क्योंकि आपकी फिलॉसफी नहीं बोलेगी वहां पे कि मैं इसके ऊपर गुस्सा कर सकूं। पैर के नीचे चींटी आएगी, आप पैर रख देते हो। सांप के ऊपर पैर क्यों नहीं रखते हो? शेर के ऊपर पैर क्यों नहीं रखते हो? क्योंकि आपको पता होता है ये मेरे को खा जाएगा या मेरे को ढस लेगा, इसीलिए नहीं रखते हो ना। तो ऐसे ही हर इंसान जब देखा है मैंने, कमजोर को दबाने की कोशिश करता है। मैं अपने ऑडियंस से बोलूँगा कि आप इस बुक का ज़रूर अध्ययन करिए। शायद अमेजॉन पे भी अवेलेबल है। जी हाँ, अमेजॉन पे अवेलेबल है। और ये बुक मैं चाहूँगा लोग पढ़ें जिनको शौक़ है पढ़ने का, और हर बच्चों को रीडिंग का शौक़ होना चाहिए। ये बुक है, और भी बुक्स आती हैं आपके जीवन में, उन किताबों को पढ़ें। किताबों को पढ़ने से आपके जो दिमाग के विस्तार के रूप में आप देखना शुरू करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों ने अपने अनुभव लिखे हुए हैं इस किताबों में। वो अनुभव जब आपकी एक लाइन भी किसी बुक की अगर आपके काम आ गई तो जीवन बदल देती है। ऐसा आज हर बच्चों को कम से कम एक हैबिट जरूर डालनी चाहिए बुक। मैं अभी देख रहा हूँ मैं कि लोग सोशल मीडिया में इतना स्क्रोलिंग पे आ गए हैं कि उनकी बुक रीडिंग की हैबिट्स ही खत्म हो रही है। देखिए उनको क्या है, आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो हर चीज तुरंत फुरंत चाहती है। हर उनका जो होता है, जैसे आज देखिए ना, पहले हमारे ज़माने में क्या होता था, कुछ सामान चाहिए होता तो हमको मार्केट भेजते थे लेने के लिए। अब बच्चों को क्या हो गया, फट से ऑर्डर दे दिया, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, फट से ऑर्डर के 5 मिनट में आ जा रहा है। वो निकले ही नहीं रहे बाहर। जितना बच्चे बाहर निकलेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। बच्चों को बाहर निकालिए, घर में रह के कुंड बुद्धि हो जाएंगे। आपका वो पूरा बच्चा दिन भर बैठा हुआ कंप्यूटर में, दिन भर रील देख रहा है, तो कैसे बच्चे का विकास होगा? नहीं, अब तो AI भी अपना पैर पसार रहा है बच्चों के बीच में। मैं देखता हूँ बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए AI से बात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके वो AI पे डिपेंड हो रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि लोग जानकार बनिए। ठीक है, जानकारी आप ले सकते हैं, हाँ, आप इन सब चीज़ों से, हाँ, लेकिन जानकार बनने के लिए तो आपको मार्केट में आना ही पड़ेगा ना। देखिए क्या होता है, AI में फीलिंग्स नहीं है।
जितेंद्र जी क्या होता है एआई में, जो आप जो बोल रहे हैं ना कि अकेले में एआई, बच्चे भी एआई से बात करने लग रहे हैं, हर समस्या एआई को बता रहे हैं वो। नहीं, अभी तक तो सुनने में आया सुसाइड भी कर रहे हैं लोग, सुसाइड क्यों नहीं, उनसे आप सलाह ले रहे हैं। एक बात आई अभी है, ऐसे कई केसेस आए हैं कि वो सुसाइड भी कमिट कर चुके हैं एआई चैटबॉट मैंने के आपको थ्रू। बोला ना, आपको केवल फीलिंग का खेल है। जब बच्चे आए, कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने की दिमाग में सोचता है ना, केवल 10 मिनट 5 मिनट का खेल होता है, तुरंत उसकी फीलिंग चेंज की जा सकती है अगर वो किसी से शेयर करे तो। वो शेयर करता नहीं है। होता क्या है, उसके दिमाग में बात बैठ गई, उसके पास अपने विचार सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं, जो क्या करता है एआई को बताता है। अब एआई में फीलिंग थोड़ी है, एआई तो एक मशीन है, मशीन अपने हिसाब से बताएगी। किसी इंसान से आप पूछिए कोई चीज़ के लिए, अगर कहीं आप फंस जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो मेरा एक मतलब है, हर प्रश्न एआई से मत पूछिए। आप एआई से आप अपने जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो ऑफिस वर्क है, ये होता है वो कराइए। आप हर चीज़ एआई से कराएंगे तो एआई मैं समझता हूँ कि आगे चल के खतरनाक हो जाएगा अगर ऐसे चलता रहा तो। नहीं, बच्चों को बंद हो जाएंगे। अभी 3-4 महीने में मैंने काफ़ी केस स्टडी किया था, उसमें एआई को लेके इतना मैं खुद डिस्टर्ब हूँ सब चीज़ों को लेके कि लोग अपने को एक पर्सनल काउंसलर के रूप में देख रहे हैं अगर, तो ये गलती कर रहे हैं। हाँ, और काफ़ी लोग सुसाइड कमिटमेंट कर चुके हैं, और वो कब पता चलता है, जब उसकी डेथ डिक्लेयर होती है या जब उसका मोबाइल खंगाला जाता है, तब पता चलता है कि ये तो एडिक्ट हो चुका है। केवल मैंने आपको क्या बोला, अगर आप समय नहीं देंगे परिवार में तो ये समस्या आएंगी आएंगी, ये हर परिवार में समस्या आएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, हर व्यक्ति को कहता हूँ, एक बिजनेसमैन है, एक सर्विस वाला है, एक जॉब वाला है, या जो भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप आधा घंटा अपने परिवार को जरूर दें ताकि आपका बच्चा आपसे घुल मिल सके। अब कई बार मैं देखता हूँ कि जो बच्चे होते हैं मायूस हो जाते हैं, वो ऐसे ऐसे उनके दिमाग में प्रश्न होते हैं, वो माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि पिताजी से सुबह मुलाकात नहीं हुई, रात को सो गए तो सुबह निकल गए। तो बच्चों को अगर आपने समय नहीं दिया ना, प्रेम नहीं दिया, तो बच्चों को आप खुद इसके भुक्तभोगी हैं, कोई और भुक्तभोगी नहीं, आप खुद भुक्तभोगी इन चीज़ों के। बहुत बड़ी बात बोली आपने। आप हमेशा कृष्ण और ओशो, महावीर, कबीर के बारे में आप चर्चा करते हैं, तो आप एक एक टॉपिक बताइए कि आपने कबीर से, कृष्ण से, ओशो से, महावीर से क्या सीखा जीवन में, और हमारी जनता जो ऑडियंस है वो उन सब चीज़ों से क्या सीख सकती है जो आपने खुद अपने जीवन में ढालने की कोशिश की है। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए थे, अगर आप उसको अच्छी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है। कृष्ण जो है वाकई में अगर आपकी ज़िंदगी में आ गए, मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज हो जाती है। आपको कभी डिप्रेशन, एंजाइटी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे ही आप इनको विश्वास तो करिए, विश्वास क्या होता है, परमात्मा मतलब अनुभव होता है, अपने अंदर का अनुभव होता है, वो होता है परमात्मा। ऐसा थोड़ी कि आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या फिर उसमें बैठे हुए हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। आस्था हर जगह अच्छी है, लेकिन आस्था अंदर से होनी चाहिए। मैं माला फेर रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, और मेरा ध्यान लगा पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो उस माला का फ़ायदा क्या हुआ? मेरा विचार तो कहीं और है ना। तो उस माला में मेरा थोड़ी भगवान से कनेक्ट हुआ। भगवान से कनेक्ट आपका अंदर से होना चाहिए, अनुभव से कनेक्ट होना पड़ता है। क्या बात है। तो ये कृष्ण भगवान की जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कृष्ण भगवान ने उत्सव से जीना सिखाया लोगों को, लोग समझ नहीं पाएंगे। उत्सव से जीना, नहीं, उत्सव तो है अपने भारतीय परिवेश में भी। हर मेरे ख्याल से हर 15-20 दिन में एक त्यौहार आता है। कई बार लोग मंगलवार को भी उत्सव मना लेते हैं, कई बार शनिवार को भी हनुमान जी के दिन मना लेते हैं। हर पल उत्सव है। हाँ। अगर देखा जाए जिंदगी में तो आपका हर पल उत्सव है। अब ओशो को मैंने जब सुना तो ओशो तो एक प्रकार से सदगुरु के रूप में आए। ओशो सदगुरु कैसा होता है, यानी कि एक सच्चा जो गुरु होगा ना, वो एक सेतु का काम करता है, पुल का। मतलब यहाँ आप हो, यहाँ परमात्मा है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक की यात्रा कराता है। सच्चा जो भी गुरु होगा वो आपको यात्रा कराएगा, उसके बाद वो भी अलग हो जाएगा। वो सच्चा सदगुरु होता है। फिर भगवान महावीर से एक चीज़ मैंने सीखी, अहिंसा परमो धर्म। मैं उनके साधु संतों को, जब विद्यासागर जी महाराज से एक बार मैं मिलने गया था, वो नीचे देखते रहते थे, तो मैंने देखा कि नीचे देख के चलना मतलब क्या होता रहा, वो चींटी भी जा रही है तो उसके ऊपर पैर नहीं होना चाहिए। उसने आपका क्या बिगाड़ा है बताइए? वो चींटी अपने घर अगर एक शक्कर का दाना लेके घर जा रही है, अपने बच्चों के लिए खाना लेके जा रही है, आपने उसके ऊपर पैर रख दिया, उसने क्या बिगाड़ा था आपका? उसमें ये देखा है कि ध्यानपूर्वक चलना, कि किसी भी जीव को आपके कारण दुख न हो जीवन में। अच्छा, उसी की जगह सांप आ जाता, आप पैर रखते?
नहीं रखते कि वो ताकतवर था। तो इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब है, जीवन में अहिंसा परमो धर्म का मतलब ही ये होता है, किसी को भी जीवन में दुख देके सुखी मत होना। मतलब मेरे हिसाब से जो भी कार्य करें अपने होश में करें, होश में पूरा करें। आप कोई को भी ऐसा, आप जीवन में आप खुद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि क्या प्रकृति का नियम है, जो आप प्रकृति को देते हो वो प्रकृति आपको वापस देती है। आप प्रकृति में दुख किसी को दोगे तो दुख आपके पास वापस आएगा, सुख दोगे तो सुख आएगा। मतलब कर्मास रिटर्न है ही। आप ये तो देखिए, एक बात आई, आप मिरर देखा ना आपने, मिरर में जैसा आप एक्टिंग करोगे वैसे ही होगा ना, वैसे ही हमारी आत्मा सोल होती है। जो आप जैसा देखो वैसे ही वापस आपको करेगी। कुछ भी कर लो आप, ये आज आप हम यहाँ बैठे हुए हैं, कई लोग रस्तों में बैठे हुए हैं, कई लोगों के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कई लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, तो आपके अपने आप को कैसे मानते हो फिर इस बात पे? लेकिन ये तो मेटाफिजिक्स में भी ये फिलॉसफी बताई जाती है वाली कि कर्माज रिटर्न, मतलब कि जो यूनिवर्स को आप देते हैं, हाँ, वो तो रिटर्न आएगा ही। ठीक है, अगर आप किसी को प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम ही रिटर्न आएगा। आप किसी को अगर ईर्षा कर रहे हैं तो ईर्षा ही रिटर्न वापस आएगी ना, आएगी। तो ये नेचुरल। आप एक बात है, ऊपर गेंद फेंकेंगे हाँ, तो कहाँ जाती है वो? जमीन पे आती है, ग्रेविटी। ऐसे ही आपके जीवन में भी है। आप ये मान के चलिए, कभी भी आपने जो चीज आपकी सोचना शुरू कर दिया ना, मान लो किसी के लिए आप गलत सोच रहे हो ना, आपके लिए गलत होना शुरू हो गया। आप ये मत समझिए, ये सोचने मात्र से भी हो जाता है। सही बात है। हाँ, अब गौतम बुद्ध से मैंने करुणा सीखी। गौतम बुद्ध से करुणा सीखी, करुणा होते ही गया। करुणा जीवन में एक पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, जब भी जाओ तो वो भी एक हिस्सा है प्रकृति का। प्रकृति का वो भी एक हिस्सा है। पहले मैं सोचता रहा 84 लाख ये सब बोलते सब फालतू बकवास बातें। फिर मेरे को एक दिन ध्यान आएगा 84 लाख की योनियों की बात नहीं होती, तो भगवान को ये चील, कौवा, कबूतर, सांप, बिच्छू, इतने सारे प्रकार के जानवर क्यों बनाने की जरूरत क्या थी? मतलब ये साइकिल है, ये मान के चलिए साइकिल है, ये घूम के पूरा वापस चक्कर। और मनुष्य जीवन एक जो मिला हुआ है आपको, इस चेतना का सही उपयोग कीजिएगा आप। नहीं, इकोसिस्टम तो है ना, तभी तो अपन ने सेव टाइगर, जो इंडिया गवर्नमेंट ने 72 के बाद से सेव टाइगर, अगर टाइगर रहेगा तो पूरा वो इकोसिस्टम चलेगा ना। अगर अपन टाइगर को ही खत्म कर देंगे तो प्रकृति नष्ट होने के कगार पे आएगी। देखिए, बात सिर्फ टाइगर की नहीं है, बात आपके पेड़ पौधे, ये सब चीजें, ये भी प्रकृति का नहीं, वो सब उससे से जुड़े हुए ना। हाँ, अगर टाइगर को हमने मार दिया तो वो जानवर नहीं रहेंगे, जो अपन बिल्कुल फ्रीडमली जंगल में घुस जाए। जो शिकारी टाइगर शिकार कर रहा है तो उसकी चेतना देखा जाए, बुद्धि का स्तर कम है। हाँ। देखिए, हमारे जीवन में चक्रास होते हैं, ये तो सबको मालूम है, एक एनर्जी होती है। अब आप इस एनर्जी से चाहे ऊपर उठे चाहे नीचे जाए, ये आपके ऊपर होता है। सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन उतरना बहुत आसान है, और ये सब आपके ऊपर है। उससे गौतम बुद्ध से मैंने ये सीखा, अपो दीपो भव, कि जो भी काम करोगे आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। आप जगाओगे अपने को जगाओगे, दुख दोगे अपने को दोगे, सुख दोगे अपने को दोगे, सब आप अपने आप कर रहे हो उसके लिए। थैंक यू कटारिया जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, और मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस को आप एक अपने जीवन का जो निचोड़ है, जो की नोट्स है, वो आप देना चाहें तो। मैं बस यही कहना चाहूँगा, सबसे यही कहना चाहूँगा कि एक प्रकार से जो भी आप कार्य करते हैं, कॉन्शियस माइंड, ध्यानपूर्वक बिल्कुल आप उसको देख के करें। आप अगर घर में कोई स्त्री भोजन बना रही है तो मैं चाहूँगा अच्छे भाव से भोजन बनाए। ध्यान उसका जो हो भोजन बनाने में, तो उसका एक भाव होना चाहिए। अच्छा, देखा आपने कभी कभी कि जब माँ के हाथ की रोटी या किसी की अपने घरवाली जब अपना खाना अच्छा बनाती है तो स्वाद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें उसका भाव होता है। तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो भावपूर्वक करें, किसी के लिए भी करें, कुछ भी करें, भावपूर्वक करें कि आपका अंदर से भाव कैसा है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी करके आ रहे हैं। तो मैं सबसे कहने जाऊँगा कि आप लोग अध्यात्म को अदरवाइज मत लीजिए कि भाई अध्यात्म मतलब सन्यासी। संसार में रहकर भी सन्यासी होकर रहना है। सन्यासी कैसे ना, मतलब संसार में रहकर भी आप संसारिक नहीं हो, अंदर से डिटैचमेंट होना पूरा आपको जिंदगी में, तभी आपकी तरक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सूरवीर कटारिया जी, आप हमारे गजेबो पॉडकास्ट में आए, और मैं अपने ऑडियंस को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि लाइफ वेरी सिंपल है। मैं तो लाइफ को बस केवल ABCD के रूप में ही देखता हूँ। ABCD बहुत सिंपल वर्ड है मेरे लिए। मैं उससे ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ओशो अक्सर बोलते थे कि ज़्यादा नॉलेज आपको बहुत दुखी देने का कारण बनता है। इसलिए मैं ABCD से आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं किया है। A फॉर होता है आपका एसोसिएशन। किस एसोसिएशन में हैं आप?
बी फॉर बुक्स मतलब आपका नॉलेज, सी फॉर कंपनी जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, डी फॉर योर डाइट मतलब आपका खाना पीना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो पॉडकास्ट को आज हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम नई शख्सियत के साथ में मौजूद होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।